जब आप स्कूल में पढ़ रही थी तब शाहबानो खून के आंसू रो रही थी, क्योंकि ऐसे शाहबानो को कब तक रोएंगे? कब तक क्यों रोएंगे भाई? शाहबानो को भाई आज तो डिसाइड हो गया ना, आज एक बच्ची के हिजाब के लिए आप लोग सब इकट्ठा हो गए हैं ना, शाहबानो के लिए तब इकट्ठा हो जाते, क्यों नहीं हम आज इकट्ठा हो रहे हैं? कह रहे हैं कि वो बच्ची के ऊपर अगर कोई पीयर प्रेशर है तो उस पर हम सब महिलाओं को एक होना होगा। कहीं ना कहीं कानून तो उसी वक्त बन गया ना। ओके, कानून तो बन गया ना। नहीं, कानून को पलट दिया गया। कानून तो बना ना, और पलट दिया गया। ये इसी देश में हुआ है जब आप स्कूल पढ़ा करती थी। क्या बात कर रही हो रबिका? शाजिया इल्मी कुछ जवाब देना चाह रही थी, पर आई थिंक शी हैज गॉट डिस्कनेक्टेड। लेकिन 35 साल अंबर शायद कुछ कहना चाह रही है, और उसके बाद मेरी दो और मेहमान यहाँ पर, जाकिया खान भी और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। अंबर जल्दी से। ओके, देखिए रूबिका, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि यास्मीन हो या फिर जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए वरिष्ठ हैं, और यहाँ पर हमें बात बच्चों की एजुकेशन पे, और हमारे जब यास्मीन जी स्कूल में होंगी तो कभी भी ऐसा, इनफैक्ट जब मैं भी स्कूल में थी तब भी हिजाब का कोई कल्चर नहीं था। तो ये हिजाब तो अभी पिछले कुछ सालों में आया है, और हमें विदेशी कल्चर को अपने कल्चर के ऊपर तरजीह क्यों दे देनी चाहिए? आपको तो उन लोगों के खिलाफ बात करनी चाहिए जो हिजाब ना पहनने वाली बच्चियों को और महिलाओं को लेबल करती है और उनको अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट बांटते हैं। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि जो लड़कियां हिजाब नहीं पहनती, बुर्का नहीं पहनती, उनको किस किस टाइटल्स, किन किन अलकाबों से नवाजा जाता है? तो उस पर बात होनी चाहिए। हिजाब तो कोई जरूरी नहीं है, इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, तो आया कहां से? जब 20-30 साल पहले नहीं था तो आज कहां से आ गया? खुद में दम होना चाहिए। आज की लड़की में इतना दम है कि वो मुंह तोड़ के जवाब दे देती है। इसीलिए यहाँ पर बैठ के आज की लड़की में इतना दम है कि वो मुंह तोड़ के जवाब दे देती है। एग्जैक्टली, इसीलिए यहाँ पे बात कर रही है आज की लड़की। आज की लड़की जो चीज गलत है उस पर आप बात उठाएं। आप महिला है, बच्चों की एजुकेशन पे जो बच्ची अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट करते हैं, महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उन पे बात करें। जब इस्लाम में मैंडेटरी नहीं है, हमारे धर्म ने, हमारी संविधान ने इजाजत दी है, सब जगह सब जैसे लोग हैं, आप उनको डिसाइड करने दीजिए, हिजाब पे डिसाइड करने दीजिए। लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तब उनको ये अधिकार नहीं मिलता कि उनको डिसाइड करने दीजिए कि उनको क्या चाहिए। हर तरह से आप जो यहाँ पे बपौती चल रही है महिलाओं के अधिकार के नाम पर, उन पे छोड़ देती हैं। मुझे लगता है कि राजनीति की जगह राजनीति करनी चाहिए, महिलाओं के अधिकार पर हमें सबको राजनीति भूलकर एक तरफ बात करनी चाहिए। नहीं, पर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, और अब मैं जाकिया आपके पास भी आऊंगी, और शाजिया कुछ कह रही हैं आप 20 सेकंड, और उसके बाद जरीन भी वेट कर रही हैं और जाकिया भी वेट कर रही हैं, जल्दी से। जी रूबिका जी, मैंने बहुत ही एहतराम के साथ यास्मीन आपा जी की बात सुनी, और बड़े उन्होंने बताया कि ये अलग अलग माहौल होता है, अपनी अपनी चॉइस होती है। दरअसल ये सबसे बड़ा धोखा है, ये कोई चॉइस नहीं है, ये सोशल कंडीशनिंग है। एक तरह की तरबियत है, एक तरह की परवरिश है, एक तरह से बच्चियों को पढ़ाया जाता है ताकि उनको लगे कि एक उम्र के बाद उनका सर ढकना जरूरी है। एक एहसास दिलाया जाता है कि तुम बच्ची हो, तुम लड़की हो, तुम एक यंग वुमन हो। और मुझे लगता है एक महिला के जीवन के लिए ये बहुत ही एक डिसेबलिंग फैक्टर है, इनेबलिंग नहीं है। तो बड़ा आसान है कह देना भाई चॉइस है। आप बताइए, एक बच्ची जो लगातार, मैंने अपने घर में देखा, अम्मी ने हमेशा बुर्का पहना है, मेरी खालाओं ने बुर्का पहना है। अगर मैं सोचती थी बुर्का ना पहनूं तो क्या क्या बातें सुनने को मिलती थी हमारे अम्मी अब्बा को, पड़ोस में सब लोग क्या कहते थे, कैसी लड़की इनकी है। तो मुझे मालूम है, तो बहुत जरूरी है समझना। तो ये प्लीज, ये प्रो चॉइस किस आर्गुमेंट के साथ किसी को ना तो बेवकूफ समझा जाए या बनाया जाए, मेरी ये इंतजा है, ये हमें करना पड़ेगा। और हिजाब और पर्दा और निकाब और जिल्बाब का जिक्र जिस तरह से कुरान शरीफ में नहीं है, तो उस तरह से आप ऐसा कुरान ना थोपिए या ऐसा ना थोपिए हमारे ऊपर। ऑल राइट। और देखिए सही टाइम पर आपका कनेक्शन भी यहाँ से चला गया है। लेकिन जाकिया खान बताइए ना, ये जबरदस्ती थोपने वाली बात है जी, या ये चॉइस हो गई? अगर चॉइस है तो वो ईरान की औरतें इस चॉइस के साथ, मुझे लगता है रूबिका, यहाँ पे बैठे हुए सारे पैनलिस्ट को यहाँ पे बैठे हुए सारे पैनलिस्ट में बहुत सारे पैनलिस्ट को कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों की अपोजिट जवाब मिलने वाली है, और बहुत सारे चीज़ों में आपकी भी जवाब जो रोक दी गई भी कहीं ना कहीं, चाहे वो राशिदी जी हैं चाहे बाकी स्कॉलर्स हों, कोई चीज़ को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि हाँ हिजाब का तो डेफिनेटली जिक्र नहीं है, क्योंकि हिजाब जो वर्ड है, अल्फाज है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हिजाब और पर्दे में डिफरेंस क्या है। तो जो द वे व्हाट आई एम वेयरिंग इज कॉल्ड हिजाब। हिजाब इज समथिंग जो आपको स्कार्फ है, जैसे आपका हेयर ढके, हेयर को
स्पेशली आपको ढकना है, एंड इट शुड कम टिल अप टू चेस्ट, बस दैट इज कॉल्ड हिजाब। आप जब बोरखा लेते हैं या चादर लेते हैं, दैट इज अ फुल कवरिंग। अबाया लेते हैं, दैट इज अ फुल कवरिंग। उसमें ही जलबाब कहा गया है, उसमें ही चादर का जिक्र हुआ है, और बाज़ाब्ते ये जिक्र है हमारे कुरान में लिखा है। हाँ, साथ में ये भी लिखा है कि बच्चियों को अगर ढकने के लिए कहा गया है तो मर्दों को भी कहा गया। ये कोई डाउट नहीं है कि कोई भी चीज़ इस्लाम में ऐसा कहा गया हो जहाँ पे एक वर्जन के लिए, एक फर्जंद को आगे बढ़ाने की बात हो, अगर चाहे पढ़ाई की भी बात हो तो उसमें भी सारे इक्वलिटी के साथ सबके लिए इन्फोर्समेंट की बात की गई है, ना कि सिर्फ ये कि मर्द बच्चों को बढ़ाया जाए। बहुत सारे जगह पे इस तरह की कंफ्यूजन आती है। मर्दों के लिए कौन सा हिजाब है बताइए मुझे, मिलता है मतलब मुझे मार्केट में ये औरतों के लिए तो बहुत सारे खिमर मिल जाता है, हिजाब मिल जाता है, निकाब मिल जाता है, शाइला मिल जाता है। हाँ, देखिए, आंखों का पर्दा करना है अपने सारे। अच्छा, मर्द आंखों का पर्दा करे और हम ये पूरा लबादा ले लेके घूमे, क्यों? ये तो नाइंसाफी है। उसको कवर रखना है। जकिया सुनिए ना, ये तो नाइंसाफी है, ये तो बिल्कुल वैसी वाली नाइंसाफी है कि मर्दों को ऊपर 72 उरे मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? वैसे ही मर्द यहाँ पर आंखों का हिजाब पहन ले और औरतें लबादा पहन पहन कर घूमे। वाई जकिया? मर्द नहीं पहन रहे, वो अलग बात है। यहाँ के मर्द कुर्ता पैजामा में उस चीज को डील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहनावा और शादी का पहनावे में डिफरेंस है। जैसे हमारी बच्चियां कुर्ता शलवार जंपर और दुपट्टा में ट्रांसफर हो गई, उसी तरह से वहाँ के कफ्तान वाले यहाँ पे कुर्ते पैजामे में ये कन्वर्ट हो गए। तो ये जो है ना, ये ट्रेंड जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे ऐसा नहीं है। हमारी सलवार कमीज तो अब खत्म ही हो गई है। रीजन जकिया जी सुनिए ना, कहा मुझे सलवार कमीज आज मुझे सबका सुना है, मुझे मौका मिला। I will let you speak, जकिया जी। सारी बातें मैं से सुनिए, आपने एक चीज तो नोटिस की होगी, मैं यहाँ किसी का विलिफिकेशन नहीं कर रही हूँ। हम इत्मीनान से सब बात कर रहे हैं और बहुत एहतराम और इज्जत के साथ सबसे बात बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, लेकिन हक के साथ ना, एकदम सच्चाई के साथ प्रपोज नहीं हो पाता है। तो मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। पर जकिया जी, आप जो ये कह रही हैं, आप जो ये कह रही हैं कि नहीं, वो वहां पर जो अबाया था और जो मर्द सफेद लिबास पहनते हैं वो यहाँ पर कुर्ते पैजामे में हो गया। नहीं, मैंने ऐसे बहुत से फैमिलीज को देखा है जहां औरतें पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक निकाब, पूरा अबाया और जितने और दूसरे कपड़े हो सकते हैं वो। अरे तो फिर आप सिर्फ औरत पर ही क्यों लाजमी, तो मर्दों को भी कहा जाए ना। पता नहीं कौन सा आंख का हिजाब लेकर घूमते हैं। इट शुड बी डन फॉर बोथ ना। मैं तुम्हारा 100% फेवर करती हूँ। नहीं, दिस इज वेरी ट्रू एंड इट इज 100% अप्रिशिएटिव कि आपने ये बात रखी और ये बात कॉमनली यूज होनी चाहिए। लेकिन आप ये बात समझिए कि इससे कहीं पे भी इस्लाम, कुरान, हदीस टारगेट नहीं किया जा सकता। इससे वो इंसान टारगेट किया जा सकता है जो इंसान उस चीज को फॉलो या अनफॉलो कर रहा है या उसकी बात कर रहा है। अब यहाँ पे मैं इस्लामिक स्कॉलर बन के बैठी हूँ, अगर मैं इस्लाम के बारे में कुछ गलत बोलती हूँ विच इज नॉट इंटरप्रेटेड इन द कुरान, नॉट इंटरप्रेटेड इन द हदीस, नॉट इंटरप्रेटेड इन एनी anywhere in the lifestyle of Hazrat sallallahu alaihi wasallam, तो how does it make them difference? ये तो मेरी गलतियां है ना, ये इसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे को सजा मिलेगी यहाँ भी और आखिरत में भी। बोला है? इसके लिए कहीं किसी ने ऐसा नहीं बोला, ना इस्लाम को जिम्मेदार कहा जा रहा है, ना यहाँ हदीस का जिक्र किया जा रहा है, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा नहीं कहा उसका। मैं बहुत सेंसिटिविटी के साथ, मैं खुद फॉलो करने वाली हूँ इस्लाम को, तो मैं वो सेंसिटिविटी समझती हूँ। पर पैट्रियार्की जिस पर चीखे मार मार के लोग बोल रहे हैं मीडिया में रही, जकिया जी, नॉट डूइंग द हिजाब। हाँ, तो व्हाई डिड यू ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हिजाब? मैं आपको यहाँ पे जितने लोग बैठे, That's what I'm coming to. अब now सबने बोला कि मेरे पेरेंट्स बुरखा करते थे and we started with दुपट्टा and my daughter is not taking even that. हमारे साथ बिल्कुल उल्टा रहा। हमारे खानदान में मेरी जो ग्रैंड मदर थी, she was married at the age of 11 and she got 7 kids. उसके बाद उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। She used to play guitar, she used to do swimming, horse riding, gun shooting, everything.
ठीक है, एंड शी वाज द पर्सन हु यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द ब्रिटिशर्स एंड पूरा होल्ड रखती थी, क्योंकि हमारे पेरेंटियल जो हैं वो राज खाने से आते थे, तो फिर पूरी आपको तरह से क्या किस हो तरह गया? से उनसे बात करना है, उनको निगलेक्ट करना है, कहाँ बैठाना है नहीं बैठाना है। तो मैं वही चीज पे आ रही हूँ। तो वहां से मेरी Pupi, my mother, they were all into professor and lectures. And I myself has worked as a media person. I am working as a NGO leader, doing a lot of health cares and everywhere. लेकिन मेरी self, जब आपको हिदायत मिलती है, ठीक है, आपको कोई चीज की पसंद, देखो कोई भी चीज अगर मैं बोल दूंगी कि मिठाई बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो तुम मिठाई को नहीं पसंद कर रहे हो तो वो मिठाई कितनी भी अच्छी हो तुम्हारे लिए वो कड़वी ही रहेगी। यार ज़किया जी, क्या है ये? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब तुम उस मिठाई की अच्छाई, ये क्या बात हुई? बुर्के को आप और हिजाब को मिठाई मुझे पसंद आ रही नहीं आ रही है। हिजाब पहनने की अच्छाई नहीं समझ रहे। अरे मैं, हाँ मुझे समझाइए ना, मुझे हिजाब पहनने की अच्छाई आप समझाइए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब इस देश में औरतें घूंघट डाल रही थी तब ये कहा गया कि हम जो हैं औरतों को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। आज ईरान में लड़कियां अपनी जान गंवा रही है, अंबर जैदी जान गंवा रही हैं कि हम पर ये ना थोपा जाए। और ज़किया जी, अच्छा जरीन हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक ओपनिंग रिमार्क जरीन कब से इंतजार कर रही है ना, ये गलत हो जाएगा जरीन। मैं बस 2 मिनट, नहीं ज़किया जी, नहीं बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जरीन ने अगर अपने विंडो पे पर्दा डाल दिया ना तो हो गया फिर खेल। थोड़ा सा मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिए। हाँ जरीन चलिए। जी देखिए, फैसले को स्वीकार करने वाले या खारिज करने वाले रुबिका हम लोग नहीं हैं, हम अदालत नहीं है। हाईकोर्ट का ये फैसला है और ये उनकी अपनी फाइंडिंग है। अगर किसी भी पक्ष को ये लगता है कि वो इससे संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक अभी बेंच है, आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, वहां अपील कर सकते हैं। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों का जो फैसला आया था ना, तो उनकी मुख्तलिफ राय थी। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारी प्राथमिकता, जो हमारी प्रायोरिटी जो है, जो हमारा अव्वल कदम होना चाहिए कि किसी लिबास के हवाले से किसी बच्ची की पढ़ाई ना रुके। ये हमारा जो है पहला कदम होना चाहिए। ये मेरी अपनी वो है कि एक सिर्फ लिबास की वजह से किसी बच्ची की पढ़ाई ना रुके। मेरी तो उस जो स्कूल प्रशासन से भी है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि होता है अक्सर ऐसा कि कभी कभी बच्चियों की इस वजह से पढ़ाई रुक जाती है। और ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि इस मुद्दे को जो तमाम राजनीतिक पार्टियां मुद्दा ना बनाएं, ये बच्चियों की पढ़ाई का आप एक बहुत अहम बिंदु लेकर आई हैं, तो ये ओनस स्कूल पर क्यों? मैं कह रही हूं उसके अब्बा को आकर इस पर लड़ना नहीं चाहिए कि मेरी बच्ची को हिजाब की वजह से अगर स्कूल छोड़ना पड़े तो वो हिजाब छोड़ देगी, स्कूल नहीं छोड़ेगी। क्योंकि मेरे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पहले इल्म और उसके बाद में दूसरी चीजें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर अब्बा, अम्मी, चाचा, पूरा खानदान उस बच्ची के हिजाब के फेवर में क्यों है, उसकी पढ़ाई के फेवर में? परिवार से पूछती क्यों नहीं? देखिए, मसला इतना आगे बढ़ता ही नहीं, मेरी बात तो सुनिए। हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि लिबास को लेकर के मुद्दा बना करके किसी बच्ची की पढ़ाई ना रुके। ये एब्सोल्युटली। तो परिवार को बोलिए ना कि लिबास के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है, बच्ची को भेजे पढ़ने, लिबास के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? परिवार देखिए परिवार ने पढ़ाई को जरूरी समझा तभी वो कोर्ट तक गया। हाँ, और हाई कोर्ट तक जाना अपनी ना, लेकिन परिवार ने हिजाब को जरूरी समझा इसीलिए हाई कोर्ट तक गया। मेरी बात सुनिए, अगर पढ़ाई को जरूरी समझा होता तो इस पर ध्यान ना देता। आप उस परिवार को क्यों नहीं कटघरे में खड़ी कर रही हैं कि मेरी बच्ची की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बाद में हो जाएगी हिजाब पर बात, क्योंकि हिजाब नहीं पहनेगी तो ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम से बेदखल हो जाएगी। लिबास क्या पहना, रुबिका मेरी बात सुनिए, रुबिका मेरी बात सुनिए। लिबास हमें क्या पहनना है ये हमें संविधान से मिला, सबको छूट मिली है कि हमें लिबास क्या पहनना नहीं जरीन, हर इंसान। मैं आपके लॉजिक के हिसाब से जा रही हूँ। मैं कपड़े क्या पहनने नहीं पहनने बात नहीं, माइक्रो में नहीं पहनना। आपने मुझे क्या कहा अभी जरीन कि रुबिका दुनिया इधर से उधर हो जाए, बच्ची की पढ़ाई पर नहीं इसका इफेक्ट आना चाहिए। दैट इज व्हाट योर लॉजिक वाज। पढ़ाई नहीं है ना? हाँ, तो ओनस केवल स्कूल पर क्यों, बच्ची की पढ़ाई का परिवार पर क्यों नहीं? गुरेज है कि बीजेपी की प्रवक्ता बैठकर इतनी बीजेपी मुझे गुरेज है कि बीजेपी की प्रवक्ता बैठकर इतनी लंबी लंबी बातें
नहीं, अभी अभी आप इतनी लंबी लंबी बातें कर रही हैं। अभी जंतर मंतर पे जब वही बच्चियों के साथ उनका अपमान हुआ तब आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकला। आप तो दिल्ली में थी, आप चली जाती, उनका थोड़ा सपोर्ट करती। नहीं, आप आपने क्यों नहीं करा? भटकाइए मत जरीन साहिबा, आई विल नॉट लेट दिस हैपन। ना ना ना, यहाँ खेल नहीं होगा, भटका नहीं रही हूँ, इस पर बात मत कीजिए। जरीन साहिबा, वो कौन सा शेर है, तू इधर उधर की बात ना कर। बिल्कुल, तू बता कि काफिला क्यों लूटा? बता कि काफिला कहाँ लूटा। आपने कहा बच्ची की बात ही पढ़ाई पर नहीं आनी चाहिए। हाईकोर्ट का तो फैसला है, हम कोर्ट के आप खिलाफ यहाँ नहीं से सकते। बच्ची के परिवार से, उसकी अम्मी बिल्कुल। से, उसकी अब्बा से रिक्वेस्ट कीजिए कि ये हिजाब के चक्कर में बच्ची की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना अच्छा, करें। एक बात मैं आपसे पूछूं, कीजिए जरीन साहिबा। अच्छा एक I बात challenge you to पूछूं, do एक बात this. आपसे पूछूं, एक बात पूछूं। हाँ, पूछो। अगर पढ़ाई नहीं, अगर पढ़ाई बच्ची के लिए इतनी जरूरी ना होती हाँ। तो वो कोर्ट तक जाते। नहीं, वो तो कोर्ट तक हिजाब जाते। जरूरी है, इसीलिए कोर्ट आज तक गई है उनकी ना। बेटी का मुद्दा अरे इस कोर्ट आपको पता नहीं वक्त, इस है। टाइम प्राइम टाइम राजा डिबेट जल्दी चल से, रही है। इस और टाइम उसके बाद करा। प्राइम टाइम ओके, क्विकली, अब मेरे पास बहुत कम समय बचा और मैं चाहती हूँ सबका एक एक बार रुक करना। आप मेरी शाजिया, बात नहीं 30 समझ रही सेकंड्स। आप देखिए, अगर वाकई में फिक्र होती है उनको महिलाओं की और इस्लाम की, तो कम से कम कुरान शरीफ की तो बात मानते। अफसोस की बात यह है कि ये ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे और ऐसे हमारे हैं कुछ मौलाना जो कुरान शरीफ के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार हैं। वो कुरान शरीफ की स्पिरिट और उसके रूह के खिलाफ जाने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि वो भाजपा को किसी तरह से कटघरे में खड़ा करें। ये हद देखिए, मतलब पॉलिटिसाइजेशन की हद देखिए क्या हो गया है। दूसरी जरूरी बात, ये चॉइस नहीं है, ये बिल्कुल झूठा और बेमाना आर्ग्यूमेंट है। ना कुरान शरीफ का हिस्सा है, ना ही हमारे संविधान का हिस्सा ओके, है। और अगर मेरे पास वक्त की कमी है। अंबर, देखिए बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक दर्शक है जो कह रहे हैं, रूबिका जी कल को मेरा बेटा जो है वो बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त है, वो कहेगा मैं बजरंग बली को जो मानते हैं वो लंगोट पहनकर अगर स्कूल जाऊंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, मैं कोर्ट चला जाऊंगा। भक्त है वो बजरंग बली का। बिल्कुल, देखिए रूबिका, अगर इस तरह से आएंगे तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर आप स्कूल कॉलेजेस में करने तो फिर वैसे भी हम जानते हैं कि संवैधानिक उसमें एक इंस्टीट्यूशन का अधिकार बड़ा होता है, वहां पर वो प्रवेल होता है। और अगर आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप वहां जाइए जहां पर आप अपनी तरह से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप वहां पे पूरा दिन या पूरी जिंदगी तो रहने वाले नहीं है। आप प्राइवेट टाइम में आप अपने तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ये एक जिद है, ये एक बहस है भारत की कल्चर के साथ। ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है भारत में और बड़े अफसोस की बात है कि हम विदेशी सभ्यता को अपनी सभ्यता के ऊपर तरजीह दे रहे हैं। फराह फैज साहिबा, इस्लाम के नाम पर ये सारा फराह फैज साहिबा मेरी बात सुनिए। एक तो हमारे दर्शक देखिए कितना माइन्यूटली कोई अगर ये कहे ना कि डिबेट को बहुत शिद्दत से कोई देखता नहीं है, मैं इस डिबेट की तो गारंटी ले सकती हूँ कि बहुत शिद्दत से इसे देखा जा रहा है। फराह जी, आपके पीछे जो तिरंगा है, मेरा एक दर्शक ये कह रहा है कि उनको कहिए कि पूरा सम्मान, लेकिन पीछे जो बिल्कुल आपके तिरंगा है वो उल्टा है, उसे सीधा कर दे। हरा जो रंग, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, उस वाली साइड, हाँ इस वाली साइड, वो तिरंगा उल्टा है, उसे आप सीधा कर दीजिए। नहीं, ये कोई बदनीयती से नहीं हुआ है, हो सकता है गलती से हो गया, लेकिन देखिए आप एक एक चीज नोट करता है मेरा व्यूअर। नहीं, बदनीयती नहीं। हाँ फराह जी जवाब दीजिए। मैं बताती हूँ, वो एक्चुअली मेरा जो है 15 अगस्त का मेरा एनजीओ भी है। 15 अगस्त का प्रोग्राम बच्चों ने सेलिब्रेट किया था और मैं आज ही इसी ऑफिस में आई हूँ और सबसे पहले आते ही मुझे रास्ते में से पता चला कि डिबेट है। नहीं कोई बात तो मैंने नहीं। अभी इस ऑफिस को अरे फराह जी, नियत पे थोड़ी कोई शक है, वो गलती है। हाँ, वो उन्होंने दुरुस्त किया, उनका शुक्रिया। आप जल्दी से अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए मुझे। मेरा कहना ये है कि बच्चों को पढ़ने दिया जाए। अगर आप उनके दिमाग को यहाँ कंसंट्रेशन कर देंगे कि आपको हेड स्कार्फ अगर आप पहनेंगी तो आप इस स्कूल में जाएंगी, आपको एजुकेशन के मयार को नहीं चेक करना है कि आपको एजुकेशन किस लेवल का दिया जा रहा है। आपको सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि आपको हेड स्कार्फ पहनने दिया जा रहा है या नहीं पहनने दिया जा रहा है। तो इस चीज में बच्चों को ना उलझाएं। ये बात पहले भी डिसाइड हो चुकी है और 2018 में जो केरला हाई कोर्ट है उसका एक बहुत अच्छा जजमेंट आया था जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई सब चीजें। नहीं, और दूसरा ये तरीका बहुत सही है ना, यहाँ पे जो जकिया खान बैठी हुई है उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ पर अलग मामला था, फिर एक दिन मुझे लगा कि नहीं दिस इज हाउ आई शुड गो अहेड,
एंड उन्होंने वो हिजाब ले लिया, लेकिन तब लेट द वुमन डिसाइड। नो, आप जबरदस्ती उनको तरह तरह की कहानियां, खौफ, डर बिठाकर, इतनी सी बच्चियां हिजाब पहन रही है, इतनी सी बच्चियां बुर्का पहन रही है, उनके मन में कहां से आएगा? पीयर प्रेशर, वो प्रेशर के तहत हो रहा है ना।